नया साल, नई शुरुआत का जश्न हर किसी को पसंद होता है, पर जब ये जश्न एक डरावनी रात में बदल जाए तो क्या होगा? यही है इस कहानी का असली ट्विस्ट। कहानी शुरू होती है। वर्ष 2023 की आखिरी रात थी। सर्दी का मौसम, हर जगह बर्फ जमी हुई थी। स्नेहा ने अपनी नई साल की पार्टी के लिए शहर के बाहर एक पुराना लेकिन शानदार बंगला किराए पर लिया था। बंगला खूबसूरत था, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई डरावनी कहानियां थी। कहते हैं 20 साल पहले इसी बंगले में एक भूतिया पार्टी हुई थी, जहां कई मेहमानों ने रहस्यमय तरीके से अपनी जान गंवाई। पर स्नेहा और उसके दोस्तों ने इन कहानियों को महज अफवाह समझकर अनदेखा कर दिया। घड़ी ने 10 बजाए और पार्टी जोरों पर थी। शराब के गिलास, जोरदार म्यूजिक और दोस्तों की हंसी ठिठोली माहौल को मजेदार बना रही थी। तभी अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगी। सबने इसे खराब वायरिंग समझा और अनदेखा कर दिया। लेकिन फिर अचानक बंगले के मेन हॉल में लगे पुराने घड़ी ने अपने आप 12 बजा दिए, जबकि असली समय सिर्फ 11:30 था। हॉल में अजीब ठंड महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। स्नेहा की दोस्त प्रियंका ने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, पर जब उसने अपने फोन की स्क्रीन में देखा तो उसे पीछे एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला की झलक मिली। प्रियंका, कोई है यहां? लेकिन बाकी दोस्तों ने इसे मजाक समझा। ठीक 12 बजते ही संगीत अपने आप बंद हो गया। सभी मेहमानों के फोन बंद हो गए। मेन गेट अपने आप लॉक हो गया। अब सभी को डर लगने लगा था। तभी हॉल के कोने में एक पुरानी खिड़की अचानक खुल गई। ठंडी हवा के साथ एक धुंधली परछाई अंदर आई। वो परछाई धीरे धीरे एक महिला का रूप ले रही थी। उसका चेहरा जला हुआ और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। भूतिया महिला, तुम सबने मेरी पार्टी बर्बाद की थी, अब मैं तुम्हारी जान लूंगी। मेहमान इधर उधर भागने लगे, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की बंद थी। किसी ने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, खिड़की अपने आप बंद हो गई। स्नेहा, तुम कौन हो? भूतिया महिला, मैं निशा हूं। 20 साल पहले इसी बंगले में मारी गई थी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, और अब जो भी यहां पार्टी करेगा वो मेरी सजा पाएगा। स्नेहा ने जल्दी से एक पुरानी किताब में देखा जो बंगले की लाइब्रेरी में पड़ी थी। उसमें लिखा था, अगर किसी आत्मा को मुक्त करना है तो उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। स्नेहा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? भूतिया महिला, मुझे एक नई शुरुआत चाहिए। मुझे किसी को अपना बनाना है। तभी निशा ने प्रियंका की तरफ इशारा किया और कहा, ये मेरी जगह लेगी। अचानक निशा गायब हो गई, लेकिन प्रियंका की आंखें लाल हो गईं। उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अब वो निशा बन चुकी थी। स्नेहा और बाकी दोस्त भाग निकले, लेकिन उस रात के बाद प्रियंका का कोई पता नहीं चला, और बंगला अब भी उसी तरह खड़ा है, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए। अगर आप कभी किसी डरावने किस्से वाली जगह पर जाएं, तो वहां पार्टी करने से पहले 2 बार सोचें, क्या पता अगली निशा आप ही बन जाए। धन्यवाद इस कहानी को देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखें, अगली बार किसी ऐसी जगह पार्टी करने से पहले 2 बार सोचें, कहीं आप अगला शिकार ना बन जाएं।